दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दीपावली शुरू हो चुकी है और आप सभी को मैं अपनी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। और आज हम जो बात करने वाले हैं, हम लोग इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। सैटरडे संडे हम लोग इंडिकेटर के बारे में ही सीखेंगे। जिस दिन भी मार्केट का छुट्टी रहेगा उस दिन हम लोग इंडिकेटर को ही पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है, तो वो इंडिकेटर समझ सकते हैं। और आज जिस इंडिकेटर के बारे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कौन सा इंडिकेटर लगाया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है ये, पिवोट पॉइंट। अब ये किस तरह से आप इसको देख सकते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ लाइन होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको पिवोट लाइन बोलते हैं हम लोग। ये उसके बाद नीचे है जो S1 सपोर्ट है, S2 S3 ऐसे करके 3 नीचे सपोर्ट होते हैं और 3 ऊपर रजिस्टेंस होते हैं। रजिस्टेंस मतलब क्या होता है, आपको एक चीज़ हमेशा बता देता हूँ मैं। रजिस्टेंस पे लोग क्या करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई रजिस्टेंस पे जा रहा है, टच कर रहा है, तो वहाँ से गिराने की कोशिश करेंगे। और सपोर्ट पे बायर आते हैं। सपोर्ट पे एक चीज़ याद रखिए सिंपल सी, सपोर्ट पे बायर एक्टिव होते हैं और रजिस्टेंस पे सेलर। तो ये याद रखिएगा, अगर रजिस्टेंस पे है तो सेलर एक्टिव होंगे वहाँ पे, और सपोर्ट पे है तो बायर। यानी बायर कहाँ पे बाय करेगा, सपोर्ट पे, और सेलर कहाँ पे सेल करेगा, रजिस्टेंस पे। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर में है क्या। हम लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे। आप बोलेंगे वहाँ पे चार्ट में, ऐसा नहीं कि यहीं पे चार्ट देखूंगा, आपके हिसाब से मैं कहीं पे भी देखने के लिए तैयार हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते, बहुत बढ़िया है। देखिए, मैंने लाइन चार्ट नहीं लगाया, सिर्फ कैंडल दिखा रहा हूँ आपको। लाइन चार्ट भी मैं लगाऊंगा। ये देखिए, ये जो लाइन है एक, आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट ने सपोर्ट लिया इस लाइन पे, मार्केट ने फिर उसको क्या किया, दूसरी लाइन को टच किया। मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट इस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है तो उसका टारगेट होता है नेक्स्ट सपोर्ट, यानी कि अगली लाइन। उसकी अगली लाइन क्या है, अब इसके बाद में उसका ये अगर ब्रेक करता है तो ये इसका टारगेट ये हो जाएगा। इस तरह से टारगेट बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करूँगा तो आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा। देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि ये जो लाइन है सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो मतलब इसका टारगेट ये लाइन हो जाती है। यहाँ पे आप टारगेट भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इधर लूँगा तो सब बराबर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सपोर्ट है 16,000, कहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा, यहाँ पे 16,821। टारगेट क्या है, 16,932। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है, 17,054। सॉरी हाँ। और ऐसे ही चलता जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस किया, फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर नीचे आया। और नीचे आने के बाद इस पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, सपोर्ट नहीं मिला उसको, क्योंकि यहाँ पे कोई बायर आया नहीं था, इसलिए मार्केट सीधे इस लाइन पे आ गया। सिंपल सी, आपको टारगेट देखना बहुत आसान हो जाएगा। किस तरह से आप टारगेट लगाएंगे, किस तरह से टारगेट होगा। देखिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, गिरावट का। गिरावट का अगर ट्रेंड है तो आपको क्या देखना है कि नीचे उसका सपोर्ट क्या है। नीचे सपोर्ट देखिए तो ये लाइन है, देखिए यहाँ पे इस लाइन पे आया। फिर उसके बाद में फिर उसके लिए कौन सा टारगेट है, अगर ये ब्रेक करता है तो ये टारगेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ था, लेकिन मार्केट यहाँ से ब्रेक करके फिर से नीचे आया ही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इस सपोर्ट को पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, यानी कि ऐसे मार्केट सीधे ऊपर चला गया। पहला सपोर्ट लिया, फिर उसके रजिस्टेंस पे गया, रजिस्टेंस पे फिर सपोर्ट लिया, फिर। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, जहाँ पे प्राइस आ जाता है, अगर उससे ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और जहाँ से गिरने की कोशिश करता है वो रजिस्टेंस होता है। तो देखिए, यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया उसने, फिर उसके बाद ये उसका सपोर्ट बन चुका था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। इस तरह से मार्केट चलता है। तो आपको और बेटर समझा देता हूँ मैं। अभी फ़िलहाल का ही जो मेन है हमारा, लास्ट क्लोजिंग है, वहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मार्केट अगर देखेंगे आप, तो
तो एक रेंज में बना हुआ था, ये रेंज जैसे ही ब्रेक किया इसने तो ये इसका टारगेट ये हो गया। देखिए कौन सा ब्रेक किया था इसने, 16,625 ब्रेक किया, तो सीधे ये कहाँ आ गया, 17,005, सॉरी यहाँ पे 16 नहीं था 17,000 था, और यहाँ पे कहाँ पे आया ये 17,523, तो यहाँ पे टच किया। तो ये आपका टारगेट हो सकता था। अगर इससे पहले भी अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं जो बताता हूँ आपको लाइन के द्वारा कैसे एनालिसिस करते हैं हम लोग। सॉरी यहाँ थोड़ा मुझे सर्दी खांसी हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, वीडियो लंबा हो रहा है, हमको 5 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो चाहिए नहीं। देखिए मैं लाइन में आपको बता रहा हूँ कि लाइनें यहीं पे बार बार ऐसे ऐसे हो रही थी, इसमें ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, या फिर स्टॉप लॉस के साथ में आपको एग्जिट हो जाना है। उसके बाद जब फिर से टारगेट मिले तो फिर घुसना है, क्योंकि जब ऐसी लाइन रहेगी तो आपको कन्फ्यूज़ करेगी। यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ये रेंज ब्रेक नहीं किया, नीचे ये रेंज ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे एक ब्रेक किया था लेकिन वो फेल हो गया। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, लेकिन फिर से यहाँ पे ब्रेक किया इसने रेंज, और यहाँ पे ये टारगेट आपको मिल सकता था। ऐसे ही अगर लाइन चार्ट में हम लोग देखेंगे कहाँ हायर हाई तोड़ रहा है और कहाँ लोअर लो तोड़ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये हाई तोड़ा, मार्केट फिर से थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया लेकिन सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे तोड़ा था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। तो ये ऐसा बनता ही रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव करना है। ये देखिए ये लाइन है, यहाँ से ब्रेक किया इसने तो मतलब ये इसका टारगेट है, फिर इसके ब्रेक किया तो ये टारगेट है। बहुत सिंपल एनालिसिस है, जहाँ पे आपको हायर हाई, मैं क्या बोलता हूँ आपको हर बार कि आप एक दो ही चीज़ें याद रखिए, डब्लू पैटर्न और कैपिटल एन, ये बाइंग के लिए, और जो सेलिंग के लिए है स्मॉल एन और इसके बाद स्मॉल एम, दो ही। तो ये आप याद रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा समझना। वैसे आप इतने दिन से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं उनको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और आगे मैं थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन करूँगा आपको लैपटॉप पे, ताकि क्योंकि मोबाइल पे थोड़ा सा मोबाइल का भी प्रॉब्लम है, मोबाइल 2 बार डिस्प्ले चेंज हो चुका है मेरा मोबाइल का, इसलिए अभी इसमें दिखाई भी आपको थोड़ा कम दे रहा होगा। इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा लैपटॉप पे एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए आप सभी को मैं फिर से एक बार दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आप पूछना चाहते हैं तो आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हैं।